ये शूशा ये फूं फां अगर बुला लें इससे शेख आतिफ नहीं चलता। शेख आतिफ चलता है जहाँ उसका कलेजा जवाब दे, यहाँ बोलना चाहिए जब बैठे हो लोग दर्द लेके। दर्द होता है बेटा जो लोगों को उठाता है, कौमों को उठाता है, वो दर्द नहीं मिला आज मार्केट में कि लोग आके पूछे हैं शेख कलेजा फटा हुआ, बताएं कैसे निकलूं मैं इन अंधेरों से, रुखरुजू मिन ज़ुलुमाति इला नूर, कैसे होगा? सवाल ही नहीं है, सवाल ही नहीं आता। मैं गुम हूं, बताएं रास्ता नहीं मिल रहा, सवाल ही नहीं आता। टेंशन ही दूसरी है हमारी, तफाखुर तकासुर वाली बातें, मैं उसको कैसे हरा दूं, मैं उसको कैसे डाउन, खुद नहीं है, खुद ही नहीं है कहीं की। वो एतमाद वाली खुदी, तकब्बर वाली खुदी नहीं है, बतरुल हक व गम तो नास वाली, अपनी खुदी कि मैं हूं, सुनूंगा सबकी, लूंगा सबसे, करूंगा जो मैं समझता हूं ठीक है, तभी लोग तुझ में बिलीव करेंगे जब तू खुद में बिलीव करेगा। मगर बेढंगी नहीं होगी, वो बदतमीज किस्म की खुदी नहीं होगी, वो इकबाल की खुदी है। दर्द, वो दर्द जो म्यार ना पैदा कर सका, संग दिलों के सामने वो दर्द एक मिजाज ना पैदा कर सका, शिकस्त और हार के वक्त एक खुमार ना पैदा कर सका, वो जो तूफानों के सामने वो दर्द जो अम्बाज ना पैदा कर सका, वो जो कलामों के सामने वो जुर्रत के अफकार ना पैदा कर सका, वो दर्द जो मेरे कत्ल का रिवाज ना पैदा कर सका, वो दर्द जो ख्याल ना पैदा कर सका, मंजिल महबूब के सामने भी सवाल ना पैदा कर सका, वो दर्द जो वो बाजार ना पैदा कर सका, वो दर्द जो तनकीदों के बाजार ना पैदा कर सका, वो दर्द नहीं है आज माशरे। वो दर्द जो वो तूफान ना पैदा कर सका, ये चीजें हैं अगर हमारे अंदर, वो दर्द नहीं मिलता आज, फिर शुरुआत होती है उस पर तरकीब तदबीर सारे सीखे। तो कहीं सुनी बात में जो गलतियां थी आज सारी मैंने ही की हैं। जो अखलास से हक निकला, जो दर्द निकला बाहर से, कल भी कौम का था, आज भी है, हमेशा रहेगा। हम रहे ना रहे, ये बड़े लोगों की बातें हमेशा से थी, हमेशा रहेंगी। अल्लाह ताला इमामत और क़यादत का वो काम और अपने मामलात को, ये जो तस्हील उमूर है ना, एक्सीलेंस ऑफ अफेयर्स, ये आपसे वादा है। सियालकोट मुख्तलिफ हल्के मुझे बुला रहे हैं, यहाँ पे मुत्तहिद होकर एक बड़ा नहीं करना है, सबके गिले आपने वक्त नहीं दिया, आपने वक्त नहीं दिया, कराएं एक बड़ा स्टेज गरम करें, बुलाएं पूरे सियालकोट को, मैं पढ़ाऊंगा वो 30 नुक्ते बगैर किसी फीस के, बगैर किसी चार्ज के। अरे वो इल्म ही क्या जिसे कीमत लगानी पड़ जाए, वो इल्म ही क्या जिसे बेचना पड़ जाए। ताली नहीं बजाना, शेख साहब ने पहले दिया कहा हुआ है। इस कई सुनी बात में जो गलती थी मेरे भाई, वो सब हमारी थी। जिंदगी अगर इन उसूलों से हट के ज़ाया करनी है, कोई मसला नहीं है, तुम हमारी ही फैमिली हो, हम तो डिसोन नहीं कर सकते। गैरों के पास वक्त लगाने के बाद अपनों का इनकार नहीं किया जाता, हम आपको ओन करते हैं, कोई मसला नहीं है। हमारे वाले ने गलती की है ना, हम ओन करते हैं। लेकिन अगर बेहतरी कर लेगा बेटा, तो कब्र में उतरने से पहले सीना ठंडा होगा कि शेर पैदा करके गया दुनिया के अंदर में। वो शेर कि जब 10 कुत्ते भौंक रहे हो तो वो 11वां नहीं बनता, शेर होता है पुत्र। तारीख पढ़ कभी शेर की, उसके उस बालों में वो गम है, उस हैबत से तो सब डरते हैं, मगर शेर के उन बालों में जो गम है, उस पर कभी तकरीर करेंगे आपके सामने कि क्या गम है एक शेर को शेर बनने के, किस तरह वो एक टेरिटरी कॉन्कर करता है, किस तरह वो फिर टेरिटरी कॉन्कर करने के बाद उस इलाके पे एक अपने पेशाब से जो है अपनी टेरिटरी मार्क करता है कि दिस इज माई लैंड, ये मेरा इलाका है। फिर रोज बेचारा धाड़ता है और दूसरे शेर जो उसका इलाका लेना चाहते हैं उसकी धाड़ सुनते हैं रोज। हर रोज शेर की धाड़ सुनी जाती है कि कहीं बूढ़ा तो नहीं हो गया, और जैसे जैसे उस शहजादे की धाड़ कम होती जाती है, उसे मारने के लिए दूसरे शेर ही होते हैं, किसी गीदड़ में दम नहीं होता उसे मारने। तेरी भी जिंदगी का सूरज इसी तरीके से लोग सुन रहे होंगे बेटा। मेरे कौम के शेरों की धाड़ भी लोग जान रहे होंगे कि शेर बूढ़े हो रहे हैं अब इनके, तो ये जितने बूढ़े शेर बूढ़े हो रहे हैं, नए शेरों को सोचना चाहिए तेरे ऊपर भी एक सवाल आएगा एक दिन। जी तो टके के साथ जी, हिला के जा दुनिया को अपने अल्फाजों के साथ, अपने किरदार के साथ, तंग करके जा उसको, वो भी अपनी सफों में कहें। ये जुमला अपनी जिंदगी में रकम करके जा जो सियालकोट में निकला और आज कहीं नहीं निकला। जिंदगी ऐसी हो कि जिस दिन तू फौत हो दुश्मन भी जश्न मनाते हो और दोस्त भी उस दिन जो है ना मायूस हो, वो इस रंज में मर जाएं कि यार हमारा बड़ा पट्टा गिर गया आज, और वो इस जश्न में अपने जाम लगा रहे हो कि वाकई इनका बड़ा पट्टा गिर गया आज। जिंदगी इतनी इम्पैक्टफुल करके जा, इन छोटे 2 रुपए के, उस 2 रुपए और 2 टकों के ऊपर अपनी जवानियों को ज़ाया मत कर मेरे बच्चे। तेरे घर पर सारे फैसले होने चाहिए। बाप का शरीका भी तेरे घर पे फैसला करने आता हो, माँ का शरीका भी तेरे घर पे फैसला करने आता हो, तेरी बीवी के घर में सारे शरीके के खाने होने चाहिए, हुकूमत भी तेरे घर पे आती हो, सूबा भी तेरे घर पे आते हो,
सिस्टम तेरे पास आता हो कि ये हमारे मंजे हुए लोग हैं, सोसाइटी में इनका एक बहुत बड़ा रोल है, ऐसी जिंदगी जो फिर अल्लाह उसको जितना इर्तिफा दे वो उसके ऊपर है। और इस सारे के साथ इस सारी तरक्कियों पे जो लफाजियां की हैं अल्लाह ने ना बुलाई पुत्र, एंड में तेरा सबसे बड़ा जिहाद ही यही है कि जब तू फतह कर जाए ना, ये ना कहीं मी माई सेल्फ एंड आई, बड़े सेल्फ मेड मैन है जी, बड़े सेल्फ मेड, ये जुमला ही कुफरिया है बेटा। कस्टमर भी अल्लाह ने भेजा था, ग्राहक भी अल्लाह ने भेजा था, तेरी मार्केटिंग का उसमें कुछ नहीं था, ये तेरी दुनिया का ऊंट है, सिर्फ बेचता फिर भी अल्लाह ही है। तो अपनी शोहरत और तरक्की के बाद अगर तू रब का नाम का इर्तिफा नहीं कर सका तो बेटा क्या फायदा इतनी तरक्की का। एंड में तूने उस फलसफे को बुलंद करना है जिसने दुनिया के उन अंधेरों में वो आग लगाई थी, वो रोशनी दी थी। अपनी तरक्की दीन के नाम करके, अल्लाह के नाम करके लोगों में उम्मीद डाल के जाएं, कल भी अल्लाह था, आज भी अल्लाह है, हम रहे ना रहे वो हमेशा रहेगा, उसे कभी मौत नहीं आ सकती। एंड में क्रेडिट खुद नहीं लेना अपनी तरक्कियों का कि तुमने किया या मैंने किया, यही कहना ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। और हम भी आज यही कहते हैं, जो निकला अल्लाह के हुक्म से था, जो गलतियां थी सारा शर की निस्बत मेरी तरफ है, जो हक बयान किया वो कल भी लोगों का था, हमेशा से था, आसमान वाले का था, उसने दुनिया को दिया। कोई गलती हो तो हम माजरत चाहते हैं आपसे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह लज़ी व लिसाइल मुस्लिमीन, जज़ाकुमुल्लाह खैर, अस्सलामु अलैकुम। सवाल जवाब करने हैं आप? इल्ला कलीला खड़ी है कुरान में, लेकिन लाजमी नहीं है कि हक अपनी बात नहीं मनवा सके, हक अपनी तरवीज ना करवा सके, हक अपनी तशहीर ना करा सके, ये भी मुमकिन नहीं है। तो नूह अलैहिस्सलाम के 18 के ईमान लाने की दलील के ऊपर इत्तेफाक करना भी ठीक नहीं है एक लिहाज से। हक में इतना दम होता है कि वो मजमे को कायल करके जाता है, सच्चाई कलेजे धड़का के जाती है, लोगों के अंदर एक एहसास बन के जाती है, लफ्जों को एक कलाम बख्श के जाती है, कलामों को किताब बख्श के जाती है वो सच्चाई। तो ये क्या हुआ कि जिल्लतों के अंबार टूट पड़े हम पर, जिन्होंने 3 बर्रे आज़मों पर राज किया हो, वो 3 फीट दुनिया नहीं संभाल पा रहे। कोई उम्मीदों में बैठा है कि कोई होगा, कुछ आ जाएगा, यहाँ से मदद आ जाएगी, वहाँ से मदद आ जाएगी। और तस्हीह के नाम पर 17 साल से जिस फील्ड के अंदर अल्लाह ने मुझे तौफीक दी काम करने की, बहाने और बहाने ही देखे हमने। तो मैं भी जानना चाहता था कि इस जिल्लत के पीछे वजह क्या है, कैसे उस इख्तियार के साथ कुछ लोग चोटियां चढ़ गए और कुछ मन की एक छोटा सी पहाड़ी और किला नहीं फतह कर सका। जो खुद से मुलाकात नहीं कर सका वो कौम से क्या मुलाकात करेगा, और जो खुद से और रब से मुलाकात नहीं कर सका वो लोगों को रब से क्या मिलेगा। और रब से जो मुलाकात करने गए वो रहबानियत का कहीं शिकार हो गए, कहीं अफरात तफरीत आ गई, कहीं इनाद आ गया, कहीं तकब्बुर आ गया, कहीं बहाने आ गए, कहीं घर गृहस्थियाँ आ गई। तो मैं ये जानना चाहता था कि वो किस तरह पता चलेगा कुरान का कोई कुल्ली कायदा, जिसे हम कुल्लियात कहते हैं शरीयत में, कोई कुल्ली कायदा जिससे हमें पता चल सके कि मसला किधर खड़ा है। बच्चे अगर कह कहाई में नहीं है, मसला कहाँ खड़ा है। टॉप मैनेजमेंट, टॉप लीडरशिप, आला क़ियादत अगर छोटों के साथ हम आहंग नहीं हो पा रही, क्या मसला है। हमारा बोल बिक नहीं रहा, क्या मसला है। हमारी कीमत नहीं लग रही सही, क्या मसला है। माँ बीवी घर गृहस्थियाँ पड़ोस इलाके में ईमान का वो टैका नहीं बन सका, क्या मसला क्या है। वो मासूम मक्के की गलियों में घूमने वाला वो मासूम पूरी दुनिया को एक दस्तखत दे के चला गया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और मैं अपने मन के अंदर के जिन को कायल नहीं कर सका, क्या मसला है। तो अल्लाह ने कुरान के अंदर एक ऐसी आयत दिखाई और समझाई जिसमें अल्लाह कहता है कि ये हैं 3 महल जहाँ पर गलती हो रही होगी कहीं ना कहीं। उस इख्तियार के साथ कि इंसान को अल्लाह ने आसन तकवीम तक पहुँचाया था, वो असफला साफिलीन तक, ये इख्तियार को बर्बाद कैसे करता है इंसान, और इस इख्तियार के साथ उस एहसान और इमामत के दर्जे पे कैसे फाइज होता है, और इसी इख्तियार के साथ रद्दी कैसे बनता है, ये सब मौजूद है अल्लाह की किताब के अंदर। तो अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम। इंसानों पर, कायनात पर हमारा तो एक एहसान है कि हमने बना दिया तुम्हें, फिर उसके बाद इससे बड़ा एहसान क्या है कि हमने तुम्हें इख्तियार दिया कि जाओ हमारी तारीफ करके दिखाओ। अगरचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे अल्लाहुम्मा ला उहसी सना अलैका अंता कमा असनैता अला नफ्सिक, अल्लाह मैं तेरी वही हमद करता हूँ जो तेरी खुद तू कर सकता है, क्योंकि तुझसे ज़्यादा तुझे कोई नहीं जानता। मेरी वही डाल दे जो तू खुद करता है। तो उसके बाद अल्लाह फरमाता है कि मैंने तुम्हें इख्तियार दिया, और मैंने उस इख्तियार के बाद तुम्हें तुम्हारे नफ्स के हवाले नहीं किया। इंसानियत पे सबसे बड़ा एहसान अगर अल्लाह का है कि मैंने तुम्हें तुम्हारे नफ्स के और अक्लों के हवाले नहीं किया, मैंने तुम पर कायनात की अजीम तरीन हस्ती एक नबी भेजा।
मन्ना ऐसा एहसान कि तुम सोच नहीं सकते। वाला तकिलनी नफ्सी तरफत ऐन, अपनी नफ्स के हवाले नहीं करवाया तुम्हें कि तुम क्या सरैया करके सही और गलत पहचान लो। तुम अपनी क्या सरैया करके समझ लो कि हराम क्या होता है, हलाल क्या होता है। तुम्हें रास्ते अंधेरों में नहीं दिख रहे होंगे तो मैंने तुम्हें तुम्हारे नफ्स के हवाले नहीं किया, मैंने नबी भेजा तुम्हारे। और वो क्या करते थे, अंबिया की जितना सिलसिला है वो 4 काम करते थे। यतलू अलैहिम आयातिही, वो अल्लाह के पैगाम को सुबह शाम तिलावत करते थे। वयुज़क्कीहिम वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, तज़किया, तालीम। जो कुछ सुना गया अल्लाह पाक इस पर अमल करने वाला और आगे लोगों तक पहुँचाने वाला बनाए। मज़ीद इस्लाही बयानात के लिए हमारा यूट्यूब चैनल शेख आतिफ रिमाइंडर को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जज़ाकल्लाहु खैर।